अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। हमारा आज का मौजू है इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के सेशन में हम देखेंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना, जज्बाती तौर पर मुस्तहकम होना, जज्बाती ज़हानत क्या है और कैसे हम अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रख कर, अपने इमोशंस के ऊपर काम करके, अपने इमोशंस को मैनेज करके ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि हम तालीम हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे हमें डिग्रियाँ फ़राहम करते हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं सिखाते कि हमें इमोशनली ख़ुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इमोशंस पर किस तरह से वर्क करना है और कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है। और ये एक इतनी बड़ी सलाहियत है कि अगर हम इस सलाहियत को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, एक ये स्किल है, इस स्किल को अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत पुरसुकून हो जाती है। एक शख़्स जो कि जज़्बाती तौर पर मुस्तहकम है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वो जज़्बाती ज़हानत रखता है अपने अंदर, उसके लिए दुनिया में सर्वाइव करना बहुत आसान है। हर किस्म की कामयाबी, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, जैसे अगर हमारे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें से हमें बाहर निकलना है, हमें रूहानी तौर पर ख़ुद को मज़बूत करना है, मुस्तहकम करना है, हमें अपने आप से क़ुर्ब हासिल करना है, हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है। किसी भी हवाले से हमें फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना है, फ़ाइनेंशियली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी गोल अचीव करना है, यानी किसी भी किस्म की कामयाबी को हासिल करने के लिए जो चीज़ फ़ी ज़माना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जा रही है, वो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस और कैसे हम इसके ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसे अगर देखा जाए तो ये की टू सक्सेस है कि हर किस्म की कामयाबी के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। जितना ज़्यादा हम अपने जज़्बात के ऊपर काम करते हैं, उतना ज़्यादा हम बेहतर अंदाज़ में काम कर सकते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट जो शख़्स होता है, उसके अंदर मोहब्बत, रवादारी, खुलूस, दयानतदारी और टीम वर्क उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो लोगों के साथ मिलकर काम करना जानता है, किस वक़्त लोगों की तारीफ़ करनी है, किस तरह से लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, किस तरह से उनसे अपने कोई भी काम करवाना है खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। और कैसे एक एक होता है लीडर होता है जो कि अपना काम अपने सबऑर्डिनेट से करवाता है, उसमें वो गुस्से का भी इज़हार करता है, वो चाहता है कि वो ख़ुद एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, लीडर रहे वो। और एक होता है जो कि आगे लोगों को साथ लेकर चलता है, यानी एक बॉस होता है जो कि ज़बरदस्ती काम करवाता है और एक लीडर होता है जो लोगों को अपने साथ लेकर चलना जानता है, जो कि उनको उस तरह से काम करवाता है कि जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से उनसे वो बात करता है, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आता है और उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि हम खुद भी अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, हम इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और दूसरों को भी अपने साथ हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ही इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं कि वो सेल्फ़ अवेयरनेस की तरफ जाता है, वो अपने आप से सबसे पहले वाक़फ़ियत हासिल करता है। ये सबसे बड़ी एक निशानी है, जो भी शख़्स सेल्फ़ अवेयर होता है उसके अंदर रफ़्ता-रफ़्ता जज़्बाती तौर पर इस्तेहकाम आना शुरू होता है, क्योंकि वो अपने जज़्बात से वाक़िफ़ होना शुरू होता है। हमारी सबसे बड़ी जो गलती और सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि हम जज़्बाती तौर पर अपने आप से वाक़िफ़ नहीं होते कि हमारे ज़हन में, हमारे दिल में किस वक़्त क्या ख़यालात चल रहे हैं, हम इस वक़्त किस इमोशन के तहत काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर देते हैं। जैसे ही इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोगों के साथ बेहतर अंदाज़ में रिलेशन बनाने के काबिल होता है, क्योंकि जब हम अपने जज़्बात को समझते हैं, तभी हम दूसरों के इमोशंस को और उनके जज़्बात को समझते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे हों, वो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद कोई भी लोग हों, हमारे साथ काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हों या हमारे जो भी अदर ऐसे कोई भी लोग जिनके साथ हम ज़िंदगी में किसी भी हवाले से किसी भी रिलेशन में हों, उनके लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम इस चीज़ को समझें कि पहले अपने जज़्बात को समझना है, दूसरे नंबर पर दूसरों के जज़्बात से आगाही हासिल करनी है।
उसके बाद जब हम इस लेवल पर आते हैं तो फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर पर जो चीज़ है वो है सेल्फ़ मैनेजमेंट, कि जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, अपने जज़्बात को, तो फिर हम अपने जज़्बात को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी हमारे जज़्बात हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, परेशानी का बाइस बनते हैं, वहाँ पर हम अपने जज़्बात को मैनेज करना शुरू करते हैं, उनको हम समझना शुरू करते हैं। सेल्फ़ मैनेजमेंट सीखते हैं, हम अपने जज़्बात पर काबू पाना सीखते हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे अपने जज़्बात को कंट्रोल करें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा परसेप्शन। हमारे जो जज़्बात और एहसासात हैं वो हमारे परसेप्शन का नतीजा होते हैं। हमने लोगों के बारे में जो राय कायम की हुई होती है, अपने ज़हन में हमने जिस तरह लोगों को जगह दी हुई होती है, उसी तरह से हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी हम बहुत छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं, गुस्से का इज़हार करते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हम बड़ी-बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारा एक परसेप्शन है, हमारे माइंड में कुछ फ़िल्टर्स हैं, उसके अंदर से जो चीज़ हमारे माइंड में गुज़र के चली जाती है, उन फ़िल्टर्स को क्रॉस करके वो चीज़ हमारे माइंड का हिस्सा बन जाती है। तो हमने कुछ लोगों के मुताल्लिक़ परसेप्शन बना लिया है, राय कायम कर ली है कि वो हमेशा बुरे हैं, या हमें इस सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट करना है। इसमें बहुत सारा हाथ, बहुत सारा रोल हमारे बचपन के वाक़यात और हालात का है। बचपन के जो भी ट्रॉमा हैं, हमारे जिस निग्लेक्ट किया गया हमें बचपन में, किसी भी हवाले से हमें रिजेक्ट किया गया, जो भी हमारे बचपन के ख़यालात और सोचें हैं वो हमारे ज़हन का हिस्सा बनी हुई हैं, और उसी के मुताबिक हम वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने पिछले जज़्बात के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम इस वक्त जो कुछ सिचुएशन करंट हमारे सामने सिचुएशन है, हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमारे बचपन का एक गुबार होता है जो हमारे दिल के अंदर मौजूद होता है, जिसको निकलने नहीं दिया गया, बचपन में रोक दिया गया डांट डपट कर, ज़ोर ज़बरदस्ती से, कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बचपन में हमें ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाती कि हमें अपने जज्बात को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इस हवाले से आज के दौर में, पहले ज़माने में ये था, कुछ अरसे पहले 20-25 साल पहले आज से, आईक्यू लेवल को बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता था किसी भी तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए। ज़हीन होने का मतलब ये था कि बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्कूल में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो बच्चा हमेशा फ्यूचर में कामयाब होगा और तरक्की करेगा। लेकिन आज के दौर में आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू को इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। जो जज्बाती तौर पर मुस्तहकम है वो शख्स कामयाब है। लेकिन एक देखें हम कि आईक्यू और प्लस ईक्यू को अगर कंबाइन कर दिया जाए, दोनों इंटेलिजेंस अगर इंसान के अंदर मौजूद हों, तो उसकी कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जब भी हमें कामयाबी का सफ़र करना है, हमें इमोशनली अपने आप को इंटेलिजेंट करना है। हमें जितनी भी मालूमात हो, हमारी पढ़ाई जितनी भी अच्छी हो, मार्क्स जितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर हम अपने जज्बात को कंट्रोल करना नहीं जानते, तो हम दुनिया में कामयाबी हमारे लिए हासिल करना मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह क्या है कि हम लोगों को अपने साथ मिलाकर चलना नहीं जानते, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ज़रिए। या आपको एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक व्हील नज़र आ रहा है जिसमें हम अपने जज्बात को मैनेज करते हैं, ख़ुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर है कि माई चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो। मेरे पास जो भी चैलेंजेस हैं, जिनको भी मैं फ़ेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मुझे ग्रो करने के लिए हैं, मुझे इम्प्रूव करने के लिए हैं। माई स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर दैन माई स्ट्रगल। मेरी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है, वो बहुत ज़्यादा है मेरी मेहनत से, मेरी जद्दोजहद से। आई एम फ्री ऑफ वरी एंड रिगार्ड्स। मैं हर किस्म की परेशानी से और इस चीज़ से मुबर्रा हूँ, आज़ाद हूँ कि मुझे रिगार्ड्स दिया जाए, मुझे कोई मतलब मुझे इनाम दिया जाए। आई विल बी काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं अपने साथ भी मुखलिस हूँ, अपने साथ भी मैं मेहरबान हूँ अपने लिए, और दूसरों के लिए भी मैं मेहरबान हूँ। आई एम ब्रेव, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैं बोल्ड हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई मिस्टेक्स। मैं अपने आप को तमाम गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ, जो भी मुझसे गलतियाँ सरज़द हुई, जो कि हर इंसान से होती हैं। तो जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम अपनी गलतियों को समझते भी हैं, अपनी गलतियों को पहचानते भी हैं, उन्हें दूर करने की भी कोशिश करते हैं, और हम माफ़ भी कर देते हैं लोगों को, और माफ़ी भी मांग लेते हैं। हम हमेशा बेहतरी की तरफ गामज़न रहते हैं, और हम समझते हैं कि एक हैप्पीनेस को हासिल करना, खुलूस और मोहब्बत को हासिल करना हमारी एक बेसिक नीड है, और हम उसके लिए लम्हा बलम्हा आगे बढ़ते हैं और तैयार। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग शख्स ही वेलनेस को हासिल कर सकता है, एक खुशी के एहसास को, अपने साथ कनेक्शन को, एक
सुरूर की कैफ़ियत को हासिल करने के लिए ज़रूरत है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों। हमारे इमोशनल्स जो हैं वो हमें उनको समझना है, और उनको हमें समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद हमें उनको ऊपर वर्क करना है। पहली चीज़ है कि अपने इमोशन से हम वाकिफ़ हों। स्पिरिचुअली जो लोग ग्रोथ करना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ़ को मीनिंगफुल बनाएं, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन करें। जब तक हम मीनिंगफुल हमारी लाइफ़ नहीं होगी, हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे। अगर हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर ग्रो करना है तो हमें इस बात को समझना है कि मेरे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, क्रिएटिविटी मौजूद है, और मैं अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकती हूँ, उसे मैं बढ़ा सकती हूँ अपनी स्किल्स को, और मुसलसल मैं ग्रो कर सकती हूँ। फ़िज़िकली हमें फ़िट रहना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक्सरसाइज़ करनी है, अपने हेल्थ का कॉन्शियस रहना है, वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जो कि हमारे लिए सेहतमंद हैं, मुफ़ीद हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। सोशल अगर हमें कॉन्टैक्ट्स बनाना है, सोशली ख़ुद को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पॉजिटिव लोगों के साथ हमें रिलेशन जो रखना है वो पॉजिटिव रखना है। अपने आप को मैनेज करना है। सेल्फ़ मैनेजमेंट के थ्रू हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। अपने करियर पर काम करना है। फाइंडिंग पर्पस एंड सिचुएशंस इन वंस वर्क, यानी कि कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें उस तरह की सिचुएशंस को सेलेक्ट करना है कि जो हम कर सकें, जो काम हम कर सकें, जो सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं हमें उसके साथ ख़ुद को ग्रूम करना है। जो स्किल्स हमारे अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर हमें काम करना है, और अपने आप को हमें ये बताना है कि हम सेटिस्फाइड हैं, अपने काम से हम सेटिस्फाइड हैं, अपने वर्क से हम सेटिस्फाइड हैं, और हम वो काम करते हैं जिसके लिए हमें दुनिया में बनाकर भेजा गया है। उसके ज़रिए हम दुनिया में रोज़ बरोज़ तरक्की करते हैं। ये एक हायरार्की है मेंटल हेल्थ के लिए कि जो हमारी एक किस तरह से हम अपने आप को ग्रूम करें। सबसे पहले ये कि हमें बचपन से हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई देखभाल करने वाला हो उसकी। अगर हमें कहीं पर इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, कोई ज़हनी जिस्मानी मर्ज़ है, उसको दूर किया जाए, तभी हम कामयाबियों की तरफ चलते हैं। हमारी नींद पूरी हो, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों, हमारे रिलेशनशिप बेहतरीन हों, हम अपने आप से मोहब्बत करते हों, हम अपने आप से वाकिफ़ हों, सेल्फ़ केयर करते हों, अपनी हम ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेते हों, और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, एम्पैथी हो, और हम मुनासिब औक़ात में हम मतलब रेस्ट करते हों। तो इस तरह से जब हम अब इस हायरार्की के तहत हम आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे ग्रो करते हैं, और फिर हम होपफुल हों, हम पुरुम्मीद हों कि हम जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला हमें मिलेगा। और अब इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि होप और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनमें क्या फ़र्क है। उसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, उसको आप देखिएगा तो बहुत डिटेल में आपको समझ आएगा कि होप क्या है। होप कभी भी इंसानों से नहीं रखी जाती, होप अल्लाह से रखी जाती है। होप का कोई सिरा नहीं होता, कोई मतलब ये नहीं होता कि कितने दिन के लिए। होप हमेशा के लिए होती है, ताहयात हम होप अपनी रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जब चाहे हमारी दुआओं को कबूल कर सकता है, हमारी मंजिल को हमारे लिए आसान कर सकता है। तो उम्मीद के सहारे जो ज़िंदगी गुजारी जाती है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी होती है कि जब हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं, अपने हिस्से का काम पूरा करते हैं, और उसके साथ हम अल्लाह के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहे हमें वो अता करे। जब हमारा ध्यान फोकस जो है वो रिज़ल्ट पर नहीं होता, बल्कि अपनी 100% वर्क पर होता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, बाकी जो अल्लाह की तरफ से हमें अता किया जाएगा हमारे लिए काबिल कबूल है। जब भी हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास विज़डम होती है। जब हमारे पास एक हिकमत होती है, दानाई होती है, हम फेयर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो हम एक विज़डम की कैफ़ियत में होते हैं। जब हम अपने इमोशंस के ज़ेरे साया नहीं होते, अपने माइंड में निकलने वाले जो केमिकल्स हैं उसके ज़ेरे असर नहीं होते, बल्कि अपने लिम्बिक ब्रेन से फ़ैसला कर रहे होते हैं। हमारा विज़न ब्रॉड होता है, हम क्रिएटिव होते हैं, नए कामों को करने के लिए तैयार होते हैं, नई लर्निंग के लिए तैयार होते हैं। हमारा विज़न ब्रॉड होता है कि हमें क्या करना है। हम इमोशनली ग्रो करते हैं, और हम अपने इमोशंस को अपनी अवेयरनेस के ज़रिए अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं, उनको मैनेज करना सीखते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस, सेल्फ़ मैनेजमेंट सीखते हैं, जिसके ज़रिए कामयाबी हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर हम पावरफुल होते हैं, अटेंटिव होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। हमारे पास मकसद भी होता है, सलाहियत भी होती है, और एक पावर और एक विज़डम भी होता है कि हम किसी काम को किस तरीके से सरअंजाम देंगे और कैसे हम कामयाबी को हासिल करेंगे। किसी भी चीज़ को हम अपने दायरे अमल में लेकर आते हैं, अपने दायरे कार में लेकर आते हैं, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे अंदर
कि हम एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से इस काम को पूरा करेंगे और उसे हम सरअंजाम देंगे, उसे बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। तो डे बाय डे अपने अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। एक जज्बाती तौर पर मुस्तहकम शख्स हमेशा एक कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। तो ये हमारी साइंस जो हैं क्या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने की, तो उसमें 4 साइंस हमारे पास हैं जो कि हमें ज़ाहिर करती हैं कि कोई भी शख्स जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। नंबर 1 ये है कि वो प्रोएक्टिव होता है। जो शख्स अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता है, वो रिएक्टिव नहीं होता, इल्ज़ाम नहीं लगाता, शिकवे और शिकायत नहीं करता, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता है। सेकंड नंबर पर वो ओपन माइंडेड होता है कि वो जो भी उसे एक उसका ज़हन खुला हुआ होता है, नई लर्निंग के लिए तैयार होता है, अपने आप को नई सजेशंस देने के लिए तैयार होता है, अपने आप से वाकिफ़ होता है, अवेयर होता है। नंबर 3 है एक गुड लिसनर होता है। जो भी शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, दूसरे की बात को बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत तवज्जो से सुनता है और उसकी बात को उसी के मुताबिक सुनता है जैसा वो सुनाना चाहता है। नंबर 4 है अपोलोजाइज़ व्हेन दे आर रॉन्ग। जब भी वो गलत होते हैं, कभी ज़िंदगी में हर इंसान से गलती होती है, तो जो शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, अपनी गलती को जहाँ पे भी गलती होती है वो अपोलोजाइज़ करने की कोशिश करता है। उसे ये बात मालूम होती है कि हर इंसान से गलती हो सकती है, अपनी गलती को छुपाता नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करता, उसे तूल नहीं देता। तो इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो में और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन लोगों की जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। वो तमाम लोग जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने खूबसूरत कमेंट से हमारी बज़्म को सजाते हैं, मैं उन सब लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।